हेलो एवरीवन, मैं नसीम अंसारी सर आप सबों का स्वागत करता हूं। जो लोग झारखंड से बीएड करना चाह रहे हैं और 2024-26 सेशन में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए फॉर्म निकल चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है राज्य के विश्वविद्यालयों के पास आउट स्टूडेंट के लिए 85% सीट रिजर्व सीटें आरक्षित रहेंगी, वहीं शेष 15% ओपन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कल वीडियो बनाया था, आप लोग को बताया था। तो यहाँ पर देखिए न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया गया है बीएड के रिगार्डिंग, बीएड एडमिशन के रिगार्डिंग 2024-26 सेशन के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो एक बार डिटेल में इसको हम लोग जान लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखिए मैं डिटेल में इसको पढ़ रहा हूँ। लिखा हुआ है कि बीएड जेसीबी बोर्ड की तरफ से ये जो नोटिस है, ये जो इन्फॉर्मेशन है किन की तरफ से दिया गया स्टूडेंट को, बीएड करने वाले स्टूडेंट को, तो जेसीईसीबी बोर्ड की तरफ से, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड के में एडमिशन के लिए कल से रजिस्ट्रेशन, मतलब आज 14 तारीख है, 14 फरवरी है, तो कल 15 तारीख, 15 फरवरी से लेकर आप लोग 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 21 अप्रैल को परीक्षा होगा। इसका एग्ज़ाम कब है? तो 21 अप्रैल, 21 अप्रैल 2024 में आप लोग को एंट्रेंस एग्जाम फेस करना पड़ेगा। डिटेल में एक बार देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए डिटेल में, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि परीक्षा के 4 दिन पहले एडमिट कार्ड वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं, डिटेल में लिखा हुआ है कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा जेसीईसीबी की तरफ से बीएड, एमएड और बीपीएड और एमपीएड कोर्सों में एडमिशन के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी अर्हता रखने वाले स्टूडेंट जो भी इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए जिसके पास भी है, तो 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 15 फरवरी से 15 मार्च तक जेसीबी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा 21 अप्रैल को ऑनलाइन मोड में यहाँ पर लिखा हुआ है, बट ये ऑफलाइन मोड में होगा, ओएमआर सीट बेस्ड होगा। ठीक है ना। परीक्षा से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। जेसीबी बोर्ड की परीक्षा नियंत्रक रंजिता हेम्ब्रम ने कहा है कि इस परीक्षा के लिए राजधानी रांची के अलावा धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका और पलामू में केंद्र बनाए जाएंगे। बीएड, एमएड, बीपीएड और एमपीएड की कुल सीटों की 85% जो सीट होंगी वो रिजर्व्ड होंगी। राज्य के किसके लिए रिजर्व होगा? तो राज्य के विश्वविद्यालय से पास आउट स्टूडेंट के लिए, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन यदि आप रांची के यदि आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से यदि आपने ग्रेजुएशन पास किया है, ठीक है, या फिर पीजी आपने पास किया है, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपको 85% रिजर्व आपको यहाँ पर माना जाएगा। 85% रिजर्वेशन आपके लिए होगा टोटल सीट का, और बाकी 15% में ओपन के लिए होगा। ठीक है, अदर स्टेट से जो है वो सभी तो 15% में आएंगे। डिटेल में देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए यूजी पीजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी आवेदन जमा कर सकते हैं। चलिए, काफ़ी बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अपियरिंग के स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट आज मैं लाइव आऊँगा। ठीक है, आज मैं लाइव आऊँगा, हम लोग डिस्कस भी करेंगे। यहाँ कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं, बातें हैं जो कि पता मैंने किया है, और आज हम लोग बातचीत करेंगे। आज काफ़ी मज़ा भी आएगा आज की वीडियो में। आज जो लाइव मैं आऊँगा, आप लोग जरूर मैक्सिमम लोग आज जुड़िएगा। जिनका जो भी सवाल होगा बीएड से रिलेटेड, किसी तरह का कोई भी सवाल होगा तो आज हम लोग उसको लेंगे। कल जितना भी स्टूडेंट ने कमेंट किया था सभी का रिप्लाई मैंने दिया था। वीडियो को देख लीजिएगा। कल का जो लाइव, कल लगभग वही 10 बजे रात के आसपास मैं लाइव आया था, 13 तारीख को, 13 फरवरी का। तो लाइव सेक्शन में जाकर क्लिक कीजिएगा और उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, चाहे अपलोड करूं चाहे लाइव आऊंगा, सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आप छूट जाएगा जो लाइव सेशन, तभी वो रिकॉर्डेड में वो सेव हो जाएगा लाइव में, वहां जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो समय फाइनल, अच्छा हाँ, लेकिन लिखा हुआ है कि अपियरिंग वाले स्टूडेंट भी इस फॉर्म को एंट्रेंस एग्जाम को फिल कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, बट लेकिन एडमिशन के समय फाइनल रिजल्ट जमा करना होगा। ठीक है ना। एडमिशन लास्ट लाइन देखिएगा, लिखा हुआ है कि एडमिशन के समय में, जब भी आपका एडमिशन होगा, जैसे अभी चलिए मान लेते हैं कि अप्रैल में एंट्रेंस एग्जाम होगा, और हो सकता है कि मई के महीने में रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद मई या जून से आप लोग का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो चांस है कि कुछ महीने लगेंगे, 4-5 महीना अभी तो लग जाता है। ठीक है ना। तो तब तक यदि आपका रिजल्ट आ जाता है, यदि जो लोग बीएड फाइनल ईयर में हैं, जैसे जो लोग बीएड
2022-24 सेशन में जो लोग बीएड कर रहे हैं और उनको एमएड करना है, तो वो लोग भी इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा। क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाज है कि जैसे बात करूँ रांची यूनिवर्सिटी का, तो रांची यूनिवर्सिटी से जो लोग बीएड कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि जुलाई के आसपास में उनका फाइनल ईयर का एग्जाम होगा 24 का। तो फिर अगस्त सितंबर तक आप लोग का रिजल्ट यदि आ जाता है, तो तब तक एडमिशन आप ले सकते हैं अपने एमएड के कोर्स में। तब तक आप लोग अपने एमएड के कोर्स में आप लोग एडमिशन ले पाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको ये एंट्रेंस एग्जाम आपको ये फिल करना पड़ेगा। तो जो लोग भी बीएड फाइनल ईयर में है या फिर पीजी फाइनल में है, ठीक है ना, या फिर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, तो आप लोग भी इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। और एडमिशन जब भी आपका होगा, मान लेते हैं कि जो 4 राउंड का काउंसलिंग है, 4 राउंड का जो काउंसलिंग है, इस बार 4 राउंड का काउंसलिंग हुआ था और एक स्पेशल राउंड हुआ था। तो मान लेते हैं कि 4 राउंड का यदि काउंसलिंग होगा, तब तक काफ़ी टाइम उसमें लगेगा। तो जब इसके बाद ओपन राउंड हो जाएगा, ओपन राउंड होगा, तो ओपन राउंड में भी कम से कम आप एमएड में एडमिशन ले ही सकते हैं, यदि सपोज काउंसलिंग में नहीं हो पाएगा तो। समझ गए? इसीलिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, सबसे पहले इस फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिएगा। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है, देखिए इधर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि रांची धनबाद, अच्छा ये तो अभी हम लोग पढ़े थे। रांची धनबाद जमशेदपुर बोकारो दुमका में ऑनलाइन मोड यहाँ पर लिखा हुआ है। मेरा जहाँ तक अंदाज है कि ऑफलाइन मोड ये होगा, है ना, ऑफलाइन मोड होगा। वो हम लोग देख लेंगे डिटेल, वो तो कल ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि ओएमआर बेस्ड होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। काउंसलिंग भी ऑनलाइन होगा, बट जो एग्ज़ाम आप लोग को देना है वो ऑफलाइन मोड में होगा। समझ गए? लिखा हुआ है कि 100 अंकों का एंट्रेंस, हाँ ये तो ऑलरेडी कल हम लोग डिस्कस किए ही थे, तब भी एक बार मैं रिपीट इसको कर दे रहा हूँ। 100 अंकों का एंट्रेंस, सभी सवाल एमसीक्यू होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगा। बीएड एमएड और बीपीएड एमपीएड के लिए 100 अंकों की आयोजित परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी। सभी सवाल एमसीक्यू यानी मल्टीपल बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक सही सवाल के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, वही गलत जवाब के लिए 0.25 नेगेटिव अंक होगा। यानी 4 गलत यदि आप करेंगे तो 1 सही आपका कट जाएगा। 5 क्वेश्चन यदि आपने अटेम्प्ट किया और 5 में से यदि आपका मान लेते हैं कि 5 में से मान लेते हैं कि आपका 1 सही है, 5 क्वेश्चन आपने बनाया और मान लीजिए कि 1 सही है और 4 गलत है, 1 आपने सही किया और 4 आपने गलत किया, ठीक है ना। तो फिर 4 गलत के लिए आपका और 1 आपका काटा जाएगा इसमें से। समझ गए? तो इस तरह का है। तो 4 गलत कीजिएगा तो आपका 1 नंबर उसमें से कट जाएगा, यानी आपको 0 नंबर आ जाएगा। 5 में से आप यदि आपका 1 सही है 4 गलत है, यानी आपको 5 में 0 नंबर आएगा। ये तो आप ऑलरेडी आप लोगों को पता ही होगा। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है कि यह है कैटेगरी वाइज प्रवेश परीक्षा शुल्क। अच्छा, इसमें शुल्क कितना होगा, एग्जामिनेशन फी कितना लगेगा स्टूडेंट को। तो बीएड एमएड और बीपीएड और एमपीएड के लिए प्रवेश परीक्षा शुल्क जो है वो समान है, बराबर है, सभी के लिए सेम लगेगा। चाहे कोई भी कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम आपको देना है तो आपको आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको सेम लगेगा। जैसे सामान्य वर्ग के स्टूडेंट को 1000 रुपया लगेगा और BC1 BC2 के लिए 750 लगेगा, ठीक है। और SC ST के कैंडिडेट को 500 रुपया लगेगा। लेकिन यदि फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल है और वो झारखंड से है, देखिए यहाँ पर एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, एक हमारी एक मैम है, वो मुझे कल कमेंट की थी, कल मैं लेकिन जवाब उनको नहीं दे पाया था, बिजी था। कल मैं वीडियो ये सब बना रहा था, अपलोड कर रहा था, लाइव आ रहा था, तो कल मैं बिजी था काफ़ी, क्योंकि कल ही से ये नोटिस आया है बीएड के रिगार्डिंग। तो मैम को मैंने मैसेज भी किया था कि मैं बिजी हूँ, आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। तो आज वैसे लाइव आऊँगा तो हम लोग फिर सारा चीज़ बात कर ही लेंगे। जो लोग फीमेल हैं, फीमेल कैंडिडेट है, तो फीमेल कैंडिडेट का 500 रुपया लगेगा, ठीक है ना, फीमेल को 500 रुपया लगेगा। लेकिन यदि वो झारखंड की हैं, तब झारखंड की यदि कोई है, झारखंड की कोई फीमेल कैंडिडेट है और कोई भी कैटेगरी का हो तो उनको 500 ही लगेगा। लेकिन यदि कोई अदर स्टेट से कोई फीमेल है, कोई अदर स्टेट से हैं, तो फिर उनको 1000 रुपया लगेगा, चाहे कोई भी आपका कैटेगरी हो। हाँ, कोई यदि फीमेल कैंडिडेट है और वो आउट ऑफ झारखंड से अलग यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई किया है, तो फिर आपको वहाँ पर जनरल ट्रीट किया जाएगा, फिर उनको 1000 रुपया लगेगा। समझ गए? लिखा हुआ है परीक्षा इस पैटर्न पर पूछे जाएंगे सवाल, परीक्षा में इस पैटर्न पर पूछे जाएंगे सवाल, छात्र इसका ध्यान रखेंगे। क्या लिखा हुआ है, क्या है पैटर्न। तो बीएड एमएड और बीपीएड एमपीएड में प्रवेश परीक्षा के लिए लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लैंग्वेज मतलब हिंदी लैंग्वेज का 15, इंग्लिश लैंग्वेज का 15। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग एबिलिटी
से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। जो भी मेरिट लिस्ट तैयार होगा वो इसी एग्जाम के बेसिस पे जो भी आपको मार्क्स आएगा उसके बेसिस पे आपका होगा। ठीक है, तो ये सारा डिटेल हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, कृषि में जिनको कृषि के लिए जो लोग जिनको करना था, उसके लिए जो इंटरेस्टेड है एग्रीकल्चर के लिए, तो उनके बारे में भी देखिए यहाँ पर नोटिस यहाँ पर दिया गया है, न्यूज़पेपर में यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। कृषि के 7 कोर्सों के लिए 1 अप्रैल से होगा रजिस्ट्रेशन। तो एक जो कृषि के जो 7 कोर्स हैं उसके लिए 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा। जेसीबी बोर्ड ही उसको कंडक्ट करवाएगी। तो जेसीबी बोर्ड की तरफ से कृषि और इससे संबंधित 7 कोर्सों में एडमिशन के लिए 1 मार्च से 1 अप्रैल तक, 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक आवेदन जमा होंगे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन जमा होंगे। और 28 अप्रैल को ऑनलाइन प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा की जाएगी। प्रवेश परीक्षा के लिए राजधानी रांची और दुमका में केंद्र बनाए जाएंगे। समझ गए? तो ठीक है, इस नोटिस को तो ऑलरेडी आप लोगों को पता चल ही गया होगा। और हम लोग वीडियो भी कल बनाए थे तो उसमें सारा चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे। कुछ चीज़ें जो रह गए थे कि एमएड के लिए क्या है मिनिमम क्वालिफिकेशन, अपीयरिंग वाले कर पाएंगे कि नहीं। तो इससे ये पता चल रहा है कि अपीयरिंग वाले स्टूडेंट भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, और किन्हीं का यदि बीएड फाइनल ईयर है तो वो भी एमएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है तो वो भी कर सकते हैं, पीजी फाइनल ईयर है तो वो भी अपीयरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एडमिशन जब भी आपका होगा उस समय आपका फाइनल ईयर का आपका मार्कशीट, आपका सारा ऑल सेमेस्टर का सभी चीज़ का आपका फाइनल ईयर का आपका आ जाना चाहिए। या तो ईयरली है तो ईयरली का रिजल्ट आ जाना चाहिए, सेमेस्टर है तो सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। या फिर मान लीजिए कि आपका रिजल्ट आने में यदि लेट होगा, मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि रिजल्ट आने में यदि आपका लेट होगा तो आप ऐसा कीजिएगा, ओपन राउंड को वेट कर लीजिएगा। जब ओपन राउंड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा तो ओपन राउंड के बाद उसके बाद एडमिशन आप ले ही सकते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले तो ये एंट्रेंस एग्जाम आपको फिल करना पड़ेगा। तो इस एंट्रेंस एग्जाम को आप लोग जरूर दीजिएगा और फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में आप लोग को इसको फॉर्म को फिल करना है। 21 अप्रैल को एग्जाम हो जाएगा। 21 अप्रैल से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग जेसीई सीईबी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट में। चलिए फिर डिटेल में और हम लोग जो भी जानकारी आएगा रेगुलर मैं अपडेट होता ही रहूँगा। कल मैंने बोला था कि रोज़ मुझे लाइव आना पड़ेगा, तो आज भी मैं लाइव आऊँगा। ठीक है, आज कोशिश करूँगा कि आज मैं जल्दी लाइव आऊँ। ठीक है, आज मैं जल्दी लाइव आऊँगा। कल काफ़ी लेट हो गया था तो बहुत से स्टूडेंट नहीं जुड़ पाए थे। आज मैं कोशिश करूँगा कि 8 या 9 बजे के आसपास में जितना जल्दी हो लाइव आ जाऊँ। मैक्सिमम ज़्यादा लेट होगा तो 9 बजे के आसपास लाइव आ जाऊँगा। आप लोग भी डिनर कर लीजिएगा, आराम से हम लोग बातचीत करेंगे। मिनिमम आधा घंटा हम लोग डिस्कस करेंगे, 30-40 मिनट। जिनका जो भी सवाल होगा बीएड से रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, फिर एक दूसरे को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बीएड से जुड़े पल पल का खबर आप लोग को जरूर मिलेगा। ओके, फिर थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।